अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये हमारे 9th क्लास का लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट। अगर आप लोगों ने आगे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में वो लेक्चर मौजूद है, वो देखिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आपको हर वक्त मिल सके। तो देखिए एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज यूनिट। A standard quantity which helps for measuring an unknown quantities is called unit. ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसकी मदद से हम अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि क्या है, यूनिट है। जैसे मैं आपको आपकी डेली लाइफ के साथ मिसाल दे देता हूँ। आप लोग जो है ना वो किसी शॉप दुकानदार के पास जाए कपड़ा खरीदना हो आप लोगों ने, तो आप लोग देख लेते हैं कि उनके पास एक मीटर रॉड होता है और उसकी मदद से आप क्या कर लेते हैं कि उनको कहते हैं कि मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो उसकी मदद से आपके लिए 4 मीटर कपड़ा काट करके दे देता है। तो ये देखिए इसकी मदद से यूनिट उन्होंने वो क्या कर लिया, एक स्टैंडर्ड ली है और स्टैंडर्ड की मदद से आपको वो चीज मेजर करके आप लोगों को दे देता है। इसी तरह अगर आप मिसाल के तौर पर एप्पल वाले के पास चले जाएं, आजकल तो वैसे डिजिटल तराजू है लेकिन पहले जमाने में क्या होती थी कि उनके पास वो पत्थर होते थे और वो पत्थर उन्होंने रखा था कि ये 500 ग्राम का है, ये 1000 का है, 1 केजी का है, ये 200 ग्राम का है। आप लोगों ने खरीदने मिसाल के तौर पर 500 ग्राम एप्पल, तो वो क्या कर लेता, एक साइड पे वो क्या कर लेता, वो 500 ग्राम वाली पत्थर रख लेता, दूसरी तरफ वो एप्पल तोल के दे देता। मतलब जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप कह देता है कि ये ले लीजिए 500 ग्राम है। तो देखिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड को मुंतखब किया था और उस स्टैंडर्ड की मदद से आपके एप्पल का मास जो है ना वो आपको मालूम करके दे रहा था। तो ये ऐसी क्वांटिटी जिसकी मदद से हम अननोन क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, यूनिट। अच्छा, अब एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट क्या है? A worldwide system of measurement is known as SI unit. पूरी दुनिया के लिए जो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज हो रही है तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंच सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट व्हिच मीन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा, ये एक्चुअल में फ्रेंच से आया है और इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा, इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आई? जैसे देखिए आप लोगों ने वो फिजिक्स के इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी तो उसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ फिजिक्स की, साइंस की आप लोगों को शुरू से हिस्ट्री बयान की है। तो ये इस तरह शुरू से जब लोग तरक्की करते गए तो लोगों ने मुख्तलिफ मुल्कों में रिसर्च करना स्टार्ट कर ली। तो जब रिसर्च करना स्टार्ट कर ली तो यहाँ पे लोगों को जो चीजें मेजर कर रही थी उनमें मुश्किलात पेश आ रही थी। मतलब देखिए मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे आप लोग गांव में जैसे आप लोग दूध वगैरह खरीदते हैं ना तो वो किलो के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन वही दूध जब आप शहर में खरीदते हैं तो शहरों में वो क्या किया जाता है, लीटर के हिसाब से लिया जाता है। अब किसी गाँव वाले बंदे को लीटर के कन्वर्जन या किलो का कन्वर्जन आता हो तो वो तो ना खरीद सकता है ना बेच सकता है, उनके लिए तो मसला बन गया। इसी तरह जब लोगों ने अपने मुल्कों में रिसर्च कर ली, मिसाल के तौर पर इंग्लैंड पे एक बंदे ने रिसर्च करी, वहां पे सेंटीमीटर का और ग्राम का सिस्टम यूज हो रहा है और उन्होंने जो सिस्टम यूज की, मतलब साइंस तो सबके लिए है और उन्होंने वो एक टॉपिक ली और कुछ काम किए, एलिमेंट ले लिए, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के एलिमेंट लिए और वो किसी खास ग्राम में ले लिए। अब वहां पे वो ले लिए तो दूसरा बंदा जब वो किसी और मुल्क में बैठा है, मिसाल के तौर पर वो आप ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया में बैठा है और वो उसी काम पे रिसर्च कर रहे हैं, वही चीजें ले रहे हैं, जितनी एलिमेंट उन्होंने ली है उतनी वो यूज कर रहे हैं। तो उनको ये मसला आ रहा है कि उनका रिजल्ट मुख्तलिफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाला किलोग्राम का सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब ये इस तरह के मसले आना स्टार्ट हुए तो लोगों को इस तरह न्यूटन ने जो सिंपल पेंडुलम का लिया था इंग्लैंड में, उन्होंने वो पाउंड में लिया था, तो दूसरे मुल्कों में लोगों ने वही सिस्टम यूज कर लिया तो वहां पे लोगों को मसला आ रहा था। तो अब न्यूटन को तो कोई गलत साबित नहीं कर सकता क्योंकि न्यूटन ने तो लाज दिए थे, न्यूटन के लाज तो बिल्कुल सही थे। तो अब लोगों को समझ आ गई कि नहीं, हमारा जो सिस्टम है ना इसमें कुछ ना कुछ मसला है। तो फिर उन्होंने क्या कर लिया, एक कॉन्फ्रेंस बुला ली, पूरी दुनिया से लोग आए, मतलब जितने साइंटिस्ट थे वो आए और पेरिस में उनकी कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने क्या कर लिया कि एक सिस्टम बना दिया जिसको हम एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम के मुताबिक अगर आप अपनी कंट्री में जो कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब जिस सिस्टम को भी यूज करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आजादी है, आप कर ले, लेकिन उस चीज को जैसे आप दुनिया के सामने लाएंगे, मतलब पब्लिश करेंगे, तो अब आपने क्या कर लेना है, उसको आपने एसआई सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब कन्वर्ट करेंगे तभी लोगों को समझ आएगी, तभी पूरी दुनिया का रिजल्ट एक जैसा आएगा। क्योंकि साइंस तो किसी एक मुल्क की नहीं है, वो तो पूरी दुनिया के लिए है। तो यहाँ इस वजह से ये वजह बनी थी इस एसआई यूनिट को बनाने की। अब देखिए एक्सप्लेनेशन इस तरह की आते हैं, विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, perfectly exchange the scientific and technical information। तो देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ हमें एक ऐसी सिस्टम की जरूरत थी जो पूरी दुनिया के लिए एक जैसा हो और पूरी दुनिया में इसके साथ क्या करे, अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज कर ले, मतलब एक्सचेंज कर ले कि यहाँ पे एक बंदे ने कुछ नया काम किया हो वो दूसरे को बता सके और उसी से हम ये देखिए इसी साइंस की बदौलत आज के जितनी भी तरक्की हो रही है तो इसी की बदौलत हो रही है। अब 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हेल्थ इन पेरिस इन 1960 adopted a worldwide system of measurement is called International System of Unit। तो इस तरह 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस वेट और मेजरमेंट में पेरिस में हुई और उनमें उन्होंने ये एसआई सिस्टम इंटरनेशनल को जो है ना एडॉप्ट कर लिया। इसको सबसे पहले दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले आती है एसआई बेस यूनिट्स। अब बेस का मतलब है बुनियाद, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो यूनिट जो सबके लिए बुनियाद बनी और बाकी इससे मिलके बनी। ठीक है, तो देखिए द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड ऑन द 7 बेस यूनिट फ्रॉम विच all other unit are derived। ये लिखे हैं कि सिस्टम यूनिट की वो यूनिट 7 वो यूनिट जिसमें से बाकी तमाम यूनिट्स को वो इससे अखज़ किया गया। The 7 base physical quantity, the unit and symbol are given in below in the table। तो ये देखिए ये 7 जो है ना ये टेबल में दी गई है और इनकी यूनिट भी गिवन है और सिंबल भी गिवन है। बेस क्वांटिटी हमारे पास सबसे पहले आ गई लेंथ, लेंथ हमारे पास आ गई मीटर और इसका जो है ना सिंबल एम है। तो देखिए लेंथ आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास छोटी चीज हो तो उसको हम ले लेते हैं किस में, सेंटीमीटर में। अगर कुछ बड़ी हो तो इसमें हम मीटर में लेते हैं, अगर बहुत बड़ी हो तो इसको फिर हम किलोमीटर में ले लेते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि अगर आप साइंटिफिकली रिसर्च करेंगे आपके पास वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो जो भी हो आपने उस अपनी प्रॉब्लम्स में उसको मीटर में लिखनी है। इस तरह मास किलोग्राम, इसको केजी में हम लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो सेकेंड और इसकी सिंबल एस। इस तरह इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर ए। टेम्परेचर की देखिए एसआई यूनिट जो है ना वो हमारे पास केल्विन है और इसकी के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज की जो सब्सटेंस की अमाउंट है उसको मोल कहते हैं ये एसआई यूनिट और इसका यूनिट सिंबल जो है ना एमओएल है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, कैंडेला। ठीक है, किसी शय की शिद्दत। तो ये वाली हमारे पास 7 आ गई ये बेस। अब बाकी जो क्वांटिटीज आएंगी ना डिराइव तो वो क्या होगी, इससे अखज़ की जाएगी। तो देखिए SI derived unit. A derived unit is a unit of measurement in the SI unit that derived from one or more than of the 7 base units. Derived unit आपके पास एक ऐसी यूनिट होगी जो किसी एक या एक से ज्यादा जो है ना 2 मतलब 3 4 भी हो सकती है तो उससे अखज़ की गई हो तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, डिराइव्ड है। और आप देखिए आपके पास डिराइव्ड ब्लॉक में जैसे इंटेंसिटी हो, फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो भी आपके पास एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी आ रही है तो ये तमाम की तमाम आपके पास न्यूटन लॉ हो गए, ये तमाम आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। देखिए एरिया स्क्वायर मीटर, यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। फोर्स कॉमन नेम जो हम यूज करते हैं न्यूटन और इसकी जो 20 यूनिट है ना वो देखिए अगर आप लोगों ने देखा होगा तो न्यूटन वाली वैल्यू आती है F = m। तो m मास केजी और a जो है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इससे अखज़ की गई है। तो अच्छा देखिए ये था हमारा आज का टॉपिक और आप अगर इसमें कोई मसला हो, आपको कुछ किस चीज की समझ आए हो तो हमें जरूर बताइए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको हर वक्त मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज।